मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साजिश रचने वाली कोई और नहीं, खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान निकली, जिसने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले दोनों ने मिलकर सौरभ को खाने में नशीली गोली दी और जब वो बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल का हाथ पकड़कर उसके सीने में चिकन काटने वाले चाकू से वार कर दिया। ये सारा खुलासा आरोपी मुस्कान के माता पिता ने किया है। हम उससे हमेशा उसके साथ रहते थे, बात करते रहते थे। वो ये कहती थी, नहीं मम्मी मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ। तो आखिर कब आपको शक कब हुआ? ऐसी कौन सी बात मुस्कान ने कही जिससे आपको शक हुआ? अब ये जब ये 5 तारीख को घूमने गए हैं तो हमें शक इसलिए हुआ कि सौरभ ने एक भी बार हमसे बात नहीं करी। अच्छा, वैसे करते थे? वैसे हम करते थे, हाँ हम जब करते थे हमारी बात का रिप्लाई करते थे वो, लेकिन इस बार नहीं करा उन्होंने। तो हमने इससे पूछा शुभी से, मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई? क्योंकि इन हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चलती थी नॉर्मली, मतलब आर्ग्यूमेंट होते थे काफी। नॉर्मल होती है। हाँ आर्ग्यूमेंट होते थे, बच्चा बुद्धि थे, दोनों लड़ते रहते थे। तो मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई, तुम घूमने गए हो और अगर लड़ाई हो गई तुम वहां अलग अलग होटल में रह रहे हो क्या? नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर से खाना लेने गए हैं। जब हम कॉल करते थे तो हमेशा उन्होंने बहाने बनाए कि मम्मी वो नीचे ना डिस्को में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और तुम्हें पता ही है कि वो एंजॉय वो करते थे बहुत ज्यादा, ये तो हमें पता है। तो इस तरह से उसने हमसे बहाने बनाए। टाइम ज्यादा हो रहा था, फिर हमने मैसेज डाले सौरभ के फोन पे ही मैसेज डाले जी। सौरभ के मैसेज डाले कि जी हमसे कांटेक्ट करो, आपकी बेटी परेशान हो रही है, आपसे बात करना चाह रही है। तो उधर से रिप्लाई क्या आया था कि मैं पार्टी में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ये सौरभ के फोन से आपके पास? सौरभ के फोन से रिप्लाई आया। ठीक, फिर उसके बाद फिर हम जो स्टेटस डालते थे कभी तो उस पर रिप्लाई आता था उनकी तरफ से, जो भी रिएक्शन होता है उनकी तरफ से। हमें कहा कि कुछ बात है लेकिन ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बिजी हैं थोड़ा ज्यादा ही। 2 साल बाद हस्बैंड वाइफ मिले हैं तो थोड़ा ज्यादा ही एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमें ये रहा। तो हमने कहा चलो छोड़ दो उनकी पर्सनल। शक तो मेरे को बना रहा कि जी कुछ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन लड़ाई की कि आपस में लड़ाई हुई है। कुछ है ऐसे कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद ऐसा कुछ है, ये कब आपको शक हुआ? जब वो लोग वापस आ गए? नहीं ऐसा कुछ है, ये तो कभी शक कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ऐसा कर सकती है, वो कोई नहीं सोच सकता। घटना का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च 2025 को बबलू नामक व्यक्ति, जो मृतक सौरभ का भाई है, पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। मुस्कान के माता और पिता ने इस पूरी साजिश को लेकर क्या बताया, सुनिए। ये जब आ गए 17 तारीख को, तो रात को आए थे। 18 तारीख के 12 बजे ने मेरे को फोन करा, मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। यानी कल सुबह मैंने पीहू से बात करवाई, बात करी, फिर मैंने करी। ये टेंशन में दिख रही थी, इसका चेहरा उतरा हुआ था, रो रही थी। वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है, तेरी लड़ाई हुई है सौरभ से? कह रही हाँ मम्मी। तो मैंने कहा क्या बात हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बताओ। तो कह रही मम्मी मैं घर पे आके बताऊंगी, यहाँ नहीं बता रही। यहाँ पे उसने इशारा करा, यहाँ सौरभ है, ऐसे करके इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है तू घर आ जा। तो 4 बजे करीब ही आई, कल शाम को, मतलब 4 बजे आई। मैंने ही गेट खोले थे, आई, मेरे से चिपट गई। मैंने कहा शुभी क्या हुआ, ऐसी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी? इतनी लड़ाइयां होती है लेकिन ऐसे तो नहीं हुई कभी भी। कह रही मम्मी सौरभ जो है नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो रही है तू, दिमाग चल गया? कह रही नहीं मम्मी सच कह रही हूँ मम्मी, सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं कुछ बताओ बेटा। तो उन्होंने कहा कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा तू छोटी बच्ची है, तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा? ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या? कह रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन पे भी चक्कू लगा दिया था, उनके घर वाले आए थे मारने के लिए। उसने ये हमें कहानी सुनाई, मैंने बिलीव नहीं करा। इन्होंने थोड़ा ऐसा दिखाया फेवर कि हाँ हम तेरी बात पे बिलीव कर रहे हैं। अच्छा, आप भी थे? जी मैं भी था। तो आपने बिलीव दिखाया? मैंने उसे बिलीव में लिया, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था मैं तेरी तरफ हूँ। मैंने उसे विश्वास में लिया, पर वो झूठ बोलती रही, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को भी। फिर मैंने कि बेटा तुम फंस गए हो, अब मेरे संग चलो थाने चलने।
ये भी थी, मैं भी था। मैंने बीच में स्कूटर रोका, मेरे दिमाग में आई कि मैं कुछ और कहूँ इससे। मैंने उससे कहा कि बेटा अर्जुन तुमने कुछ गलत भी करा है ना, तो मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगा तेरा साथ। तू मुझे हकीकत बता दे क्या हुआ है, क्योंकि तू जो बता रही है विश्वास नहीं है। वो परिवार अपने बेटे को मारेगा? तो इसने कहा कि मेरे को मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है। तब ये सच बोल गई मेरे से। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति को खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।